मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन ना दी, ओपीएस ना दी, तो 56 इंच का सीना हम अपनी वोट की चोट से 6 इंच का कर देंगे। भविष्य का निर्माता आज अपने अधिकार के लिए सड़क पर है, धूप में खड़ा हुआ है। हम लोग भीख मांग रहे हैं? नहीं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। हम कैसे घर पर हैं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। हमको ओपीएस चाहिए। ये लोग हमको पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, निश्चित हलाएगा और अगर पेंशन नहीं बहाल की तो बाहर कराएगा। ये सब सरकार की जुमलेबाजी है, जुमलेबाज सरकार है। अरे सबसे सच्ची सरकार है। नहीं जुमलेबाज सरकार है। ये सिर्फ कहती है, करती चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ओपीएस लागू नहीं करती है, तो हम कर्मचारियों का एकता है, ये विश्वास है कि 24 का चुनाव बीजेपी का आखिरी चुनाव होगा। उसका सत्ता चला गया, आपका छत्तीसगढ़ चला गया। धीरे धीरे ये भी अगर ऐसी स्थिति रही तो इस बार आप संसद से भी यदि ओपीएस नहीं मिली तो ये सरकार नहीं रहेगी। के साथ मैं हूँ रितेश मंगवाना। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर 10 लाख कर्मचारी जो है सरकार, केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और उस तरफ देख सकते हैं अभी राकेश टिकैत जो है अपना भाषण देके गए हैं और सीधा इन लोगों से बात करेंगे कि इतनी तेज धूप में ये लोग सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। क्या भैया, क्यों परेशान कर रहे हैं सरकार को? हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं मैडम, इसलिए कि एक सांसद, एक विधायक, एक दिन का भी सांसद विधायक 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं। और हम लोग जो है 30 साल 35 साल देश की सेवा कर रहे हैं और हमें एनपीएस के नाम पे 800, 1500, 1600 ये पेंशन मिल रही है। तो एनपीएस में क्या खराबी है? एनपीएस में खराबी ये है कि जो व्यक्ति 30 साल 35 साल सेवा करे और उसके बाद जाकर के उसे आज 80 हजार रुपए मिल रहा हो और बाद में जाकर के उसे 800-900 रुपए मिले और सांसद विधायक जो है 3-3, 4-4 पेंशन ले, तो ये एनपीएस तो बहुत खराब है। हेलो, अगर एनपीएस में खराबी कुछ नहीं तो ओपीएस में क्या खराबी है? हमें ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, हमें ओपीएस दे दें। एनपीएस में बहुत फायदा है, सरकार ले ले, सांसद क्या लग रहा है जो ओपीएस की आप लोग मांग कर रहे हैं 2024 से पहले इसका बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा? मिलेगा। हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं। मोदी जी को आप देखिए, आप ही लोग जनता तो जिताते हो मोदी जी को। जी नहीं, आप देखिएगा इस बार हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है। तो मोदी जी कहते हैं सीना, मतलब कि कहते हैं 56 इंच का सीना क्या 140? अगर मैं कह रही हूँ एनपीएस इतनी अच्छी है तो सांसद और विधायक क्यों नहीं ले रहे हैं इसको? हमें क्यों दे रहे हैं? वो खुद भी लेना इसको। सांसद और विधायक को लेने में क्या समस्या है? अगर इसके इतने फायदे हैं, हमको गिनाया जा रहा है, तो खुद भी तो लें, तभी तो हम देखें कि हमारी सरकार, फिर सरकार को जैसे राजा होगी प्रजा भी उसे वैसे फॉलो करेगी। लेकिन अभी क्यों? अब की बार अगर मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन ना दी, ओपीएस ना दी, तो 56 इंच का सीना हम अपनी वोट की चोट से 6 इंच का कर देंगे। क्या कह रही थी? क्यों परेशान कर रही है? घर पे रहिए, धूप पड़ रही है। घर पे रहिए, धूप पड़ रही है। घर पर नहीं, हम कैसे घर पर हैं? हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आए हैं, अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। हमको ओपीएस चाहिए। ये लोग हमको झुंझुना दिखा रहे हैं एनपीएस का। महिला आरक्षण बिल तो दे दिया आपको। महिला नहीं, हमें सबसे पहले ओपीएस चाहिए, सबसे पहले ओपीएस। यदि ओपीएस नहीं मिली तो ये सरकार नहीं रहेगी। क्या करने वाली महिलाएं, क्या करने वाली हैं? महिलाओं की शक्ति आज रामलीला मैदान में भी सभी लोगों ने देख ली है। महिलाएं और सांसद में भी देख रहे हैं। सीधी सी बात है, बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए। कर्मचारियों को, शिक्षकों को सड़कों पे उतार दिया। देश का निर्माता, देश का निर्माता, देश के भविष्य का निर्माता आज अपने अधिकार के लिए सड़क पर है, धूप में खड़ा हुआ है। हम लोग भीख मांग रहे हैं? नहीं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं। आराम से, शांति। मोदी जी कह रहे हैं सबको अधिकार जो है मिल रहा है, सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? उनका अपना खुद का विकास हो रहा होगा। कहाँ विकास? आपके लिए 18 घंटे काम करते हैं हम लोग। ये हमने देखा, हम लोग मैडम सभी विभागों का काम करते हैं। सरकार हमसे सभी विभागों का काम करवाती है। और सबसे बड़ी बात, ये मोदी सरकार बंधु जी से डर गई। कौन से बंधु जी? विजय बंधु जी से। अत्तेवा के विजय बंधु से डर गई। इसी कारण उन्होंने आज रविवार के दिन विद्यालय खुलवा दिया। क्यों खुलवाया? क्योंकि वो बंधु जी से डर गई और इस डर के कारण ही, इस डर के कारण ऐसे जो है प्रोटेस्ट, ऐसे प्रदर्शन होते रहते हैं। सरकार कहती है आते हैं लोग, जाते हैं। तो अब सरकार इस 2024 सरकारें भी बदलती रहती है। मोदी जी कह चुके आ रहा हूँ मैं फिर से 24 नहीं आ पाएंगे। वोट फॉर ओपीएस नहीं देंगे तो
बिल्कुल नहीं ऐसा आ पाएंगे। रवैया रहा ना हाँ। तो अगले 5 साल का 10 साल में भी नहीं अरे आएगा। 10 लाख लोग जनता आप लोग असर डाल पाएंगे क्या? आपका हिमाचल चला गया, आपका कर्नाटक चला गया, आपका राजस्थान चला गया, आपका छत्तीसगढ़ चला गया। धीरे धीरे ये भी अगर ऐसी स्थिति रही तो इस बार आप संसद से भी चले जाएंगे। कह रहे 140 लोग करोड़ जो है मेरे दिल में बसे हुए हैं, मुझे ही वोट डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दिल में बसे हुए हैं। अगर ऐसे नहीं है, अभी राम राज्य दे रहे हैं, अब ओपीएस की क्या जरूरत तो है? राम राज्य के साथ साथ मोदी जी को ओपीएस भी देना पड़ेगा। अच्छा। देना पड़ेगा, राम राज्य भी देना पड़ेगा, ओपीएस भी देना पड़ेगा। हाँ। जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा अगर आप इस जॉब में होते ना तब आपको एनपीएस धीरे से बोलिए, हाँ, बोलिए। अगर आप इस जॉब में होते तब आपको एनपीएस ओपीएस की वैल्यू पता होती। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या जो हमको पेंशन देगा हम लोग उसी कोट करेंगे। इस बार आप लोगों की अगर मांगे पूरी नहीं करी तो क्या? हाँ। 10 साल से यहाँ पर आपकी सरकार है, तो अगर वो करोड़ा राम राज्य चल रहा है, हाँ। मणिपुर में राम राज्य चल रहा है, हाँ। मणिपुर में राम राज्य चल रहा है। राम राज्य देने वाले हैं। नहीं, मणिपुर में राम राज्य दे दिया है। 10 साल से नहीं दिया, अभी नया देंगे। 10 साल से नहीं दिया राम राज्य, अभी रिसेंटली एक कर्मचारी की मेहनत का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। एनपीएस में कोई निश्चित नहीं है कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। हमारा 8-10 हजार रुपए पर मंथ कट जाता है, कहाँ लगा हुआ है पैसा किसी को कोई पता नहीं। तो अगर पुरानी नई पेंशन इतनी अच्छी है तो विधायक और मंत्री खुद ले लें उसे, हमें पुरानी दे दे, वो नई ले लें। पेंशन भी ले रहे हैं ना, ये है, अगर नई पेंशन इतनी अच्छी है तो वो खुद ले लें। अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो विधायक क्यों नहीं ले रहे? हम तो बुरी चीज मांग रहे हैं, हमें तो पूरा बुरी चीज दे दीजिए। अच्छा विधायक सरकार वो पूरा देश चलाते हैं, पूरा देश चलाते बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे जो रक्षा कर रहे हैं, देश कहीं ना कहीं वो चला रहा है जो सुरक्षा बॉर्डर पे कर रहा है। उसको पेंशन है, उसको पेंशन है नहीं है ना, जो पूरे देश की सुरक्षा कर रहे हैं उसको पेंशन नहीं है, ओपीएस उसको नहीं है। इन विधायकों को, सांसदों को तो इन लोगों को है, एक दिन के लिए भी है, वो एक दिन भी रह जाते हैं। अच्छा एनपीएस में ये बताइए क्या क्या खामियां हैं एनपीएस में? एनपीएस में बहुत खामियां हैं। एनपीएस में हर महीने जो पैसा कट जाता है उसका कोई अता पता नहीं रहता, वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं। शेयर मार्केट में लगता है, उसको निकालने नहीं अच्छी है तो ये ले लें, हमें तो बेकार पुरानी। अच्छा एनपीएस अगर सरकार कहती है कि हम ले लेंगे तो आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं, हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। क्या लग रहा है कौन देगा पुरानी पेंशन? पुरानी पेंशन सरकार चेंज होगी तब मिल जाएगी। हाँ, कौन सी सरकार देगी? अगर ये जो भी सरकार आएगी, दूसरी सरकार आएगी जो हमें इसको रखेगी, जो भी घोषणा पत्र में ओपीएस को रखेगी वो ओपीएस के घोषणा पत्र में जो है वो कांग्रेस रख रही है, तो कांग्रेस क्या लग रहा है उसके जाना चाहेंगे उनके साथ? जहाँ कांग्रेस है वहाँ ओपीएस हो रही है। और जो सीधी एक बात, जो सरकार हमें ओपीएस दे, हमें वो सरकार चाहिए। बीजेपी दे, कांग्रेस दे, आम आदमी पार्टी दे, कोई दे, हमें ओपीएस चाहिए। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जनता को अगर 24 के चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ओपीएस लागू नहीं करती है तो हम कर्मचारियों का एकता है, ये विश्वास है कि 24 का चुनाव बीजेपी का आखिरी चुनाव होगा। उसका सत्ता में कभी नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में वोट दीजिए, जो काम अधूरे रह गए हैं वो बाद में पूरे कर देंगे। अरे बहुत काम अधूरे हैं, कौन सा काम पूरा हुआ ये बताइए। पहले करवाएंगे ओपीएस की बहाली या बाद में करवाएंगे? पहला काम बता, कौन सा काम उनका पूरा हुआ? बेचने के अलावा बता दीजिए कुछ। निजीकरण हुआ है, बेचा थोड़ी है। उसी निजीकरण के ही विरोध में हम लोग हैं, निजीकरण के ही विरोध में हम लोग जो हैं। हमें पेंशन देगा हम उसे वोट देंगे, जो हमें पेंशन, जो हमारी प्रॉब्लम सुनेगा हम उसे देंगे वोट। ठीक है 2024 में वोट दीजिए, सारे काम पूरे हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो देखते चले आ रहे हैं मैडम। अगर ये 2003 में लागू किया था, जब जो है जो जितने कर्मचारी उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, अगर उसी समय ये धरना प्रदर्शन इस तरह से हो जाता तो ये नौबत नहीं आती आज की डेट में। कहती है ऐसे धरने रोज होते मैडम हैं। मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी वहाँ 15 साल नौकरी करके आया हूँ। वहाँ नौकरी जब मंथली जो इनकम पेंशन आती है 32,000 आती है मेरी, तब उस दिन लगता है कि हाँ मुझे पेंशन मिल रही है, दिल को तसल्ली है। और यहाँ 32 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, एनपीएस में कुछ नहीं है, एनपीएस में कोई कुछ नहीं है। कह रहे लोगों की दोगुनी आय हो गई कुछ नहीं हुआ है। हाँ, जो ये सब सरकार की जुमलेबाजी है। जुमलेबाज सरकार है, अरे सबसे सच्ची सरकार है। नहीं जुमलेबाज सरकार है, ये सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं है। कर्मचारियों के नाम पे तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मोदी जी का भाषण नहीं सुन के आए क्या? खूब सुनते हैं मोदी का भाषण। मन की बात नहीं सुनते वो केवल अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की बात नहीं करते हैं। दूसरे के मन की नहीं सुनते, दूसरे की मन की बात नहीं सुनते, केवल अपने मन की कह देंगे। उससे क्या मतलब? अंधे के आगे वही है, अपनी बात कह देंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं।
देश चला रहे हैं, देश के मन की जनता के मन की कह रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं मैं तो मजदूर हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। मैडम सब जानते हैं मोदी जी कितने मजदूर हैं। अगर मजदूर होते ना तो कर्मचारियों को ऐसे ना सता रहे होते। एनपीएस वाला आज पूरे अपना कर्मचारी अपना पूरे सेवा काल में वह अपने देश की सेवा करता है, उसके बाद वो क्या पकौड़े तलेगा मैडम? 800-900 रुपए में क्या वो पकौड़े तलेगा बताइए बुढ़ापे में? उसके मान सम्मान की लड़ाई है, उसके मान सम्मान की, कर्मचारी के मान सम्मान की लड़ाई है, ये बुढ़ापे की लड़ाई है। बुढ़ापे में मान सम्मान से वह किसके सामने अपना हाथ फैलाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए जो क्या कहते हैं पुरानी पेंशन जो होती है, जो एक बुढ़ापे का लोगों का सहारा होती है कि अपने घर को वो बाकी आसानी से चला सके, पर वही सरकार जो है केंद्र सरकार पुरानी पेंशन की बहाली जो पूरे इस जो है धरना प्रदर्शन को जो है चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मोदी सरकार जी से मेरा निवेदन है कि पुरानी पेंशन बहाल करें, निजीकरण समाप्त करें। और रामलीला में आपने देखा होगा खबर बहुत दिन से आप करती हैं आज, लेकिन जो जुहूम था वो जुहूम आपने जितना अंदर था उसको कई गुना बाहर भी था। क्या लग रहा है 10 लाख का ये हुजूम मोदी सरकार को हिला पाएगा? बिल्कुल हिला पाएगा। और ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, निश्चित हिलाएगा। और अगर पेंशन नहीं बहाल की तो बाहर कराएगा। बाहर कर 2024 में क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग अपनी बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट की चोट करने वाले। वोट की चोट? पर मोदी जी तो कह चुके हैं लाल किले के प्राचीर से मैं फिर से आऊंगा। लाता कौन है? हाँ। अरे आप ही तो जनता बाद में वोट देती है मोदी जी को। कुछ नहीं तय कर लिया। कर्नाटका हिमाचल का परिणाम देखिए, कर्मचारियों ने कहा हम वोट की चोट मारेंगे। तो कांग्रेस ने दिया ना ओपीएस वहाँ पर। बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा उन्होंने वोट की चोट मारूंगा और हमने मारा तो वहाँ पर कांग्रेस बनी। अच्छा। और अगर 24 मारेंगे संघर्ष करो। यहाँ पर 10 लाख लोगों का जो है हुजूम यहाँ पर मौजूद है। ये लोग अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए यहाँ पर आए थे और कह रहे हैं कि 2024 से पहले अगर सरकार इनकी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं करती तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये लोग सरकार को वोट की चोट देने वाले, यानी एक बड़ा झटका मोदी को इस बार लगने वाला। पर देखना यही होगा कि वो बड़ा झटका ये लोग दे पाते हैं या नहीं। इस पर सबकी और हमारी तमाम जनता की नजरें, तमाम आवाम की नजरें जो है बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश